अरे भाभी जी, हाँ। वो आपकी टिकट बन गई थी, वो देने आया हूँ। अरे गुप्ता जी आइए, अंदर आइए। आया। भाभी, मतलब आपका ये टिकट। ओह, मेरा टिकट बन गया। जी। शुक्र है। इस टिकट का कितने दिनों से वेट कर रही थी मैं। सोच रही थी मैं कब केरला जा पाऊंगी। अब जाके टिकट बनाए। ट्रेन से जाना तो बहुत ही दुश्वार है, वहाँ पे 3 दिन लगते हैं, तीसरे दिन शाम को पहुँचना होता है। अरे, आपकी ये टिकट बन गई ना, इसी को बहुत समझिए। स्पेशल तत्काल में बनवाई है और इसके अच्छा। चार्जेस भी थोड़े ज़्यादा हैं, तो पेमेंट थोड़ा ट्रांसफ़र कर दीजिए। अरे आप मुझसे भी पेमेंट लोगे क्या? अरे, टिकट के तो पेमेंट लेंगी, और जो चार्ज लगता है वो तो लेंगे ही ना। वैसे कितने का पड़ा है टिकट? ये 3300 रुपये का। 3300? हम्म। अच्छा। वैसे 3300 रुपये तो अभी मेरे पास है नहीं। और टिकट के बदले कुछ और तो दे सकती हूँ मैं आपको। अब टिकट के बदले कुछ और क्या देंगी, पैसे ही लगेंगे। कैश ना हो तो कैश दे दीजिए, और ऑनलाइन देना चाहें तो ऑनलाइन दे दीजिए। अरे ऑनलाइन की क्या ज़रूरत है, मैं आपको ऑफलाइन ही दे दूँगी। जैसे? जैसे कि ऑफलाइन। अच्छा, लेकिन मुझे हिसाब किताब भी तो दुकान का देखना होगा ना, तो अरे वो कैसे मैनेज करूँगा मैं? अरे गुप्ता जी, मुझे पता है। आप जहाँ लड़की देखते हो ना वहीं फिसल जाते हो। और आप मेरे लिए इतना तो हिसाब किताब करोगे ही। नहीं नहीं, मैं फिसल तो जाता हूँ, लेकिन पैसे ले लेता हूँ, देता नहीं हूँ। ये मेरी थोड़ी सी कमी रही है। अरे गुप्ता जी देखो ना, मैं आपके बारे में जानती हूँ। मुझे पागल मत बनाइए, मुझे पता है। अगर मैं आपको थोड़ा सा खुश करूँगी ना, आप मुझे बहुत ज़्यादा खुश कर दोगे। थोड़े ज़्यादा की तो बात छोड़िए। हम्म। चलिए, मैं आपको एक काम करता हूँ। हम्म। मैं जो मेरे चार्जेस है ना, उसमें आपको 50% डिस्काउंट दे देता हूँ। आपके चार्जेस जैसे? टिकट बनाते हैं, मान लो 2400 की टिकट है, तो 900 रुपये मेरे चार्ज है ना। तो कोई नहीं, मैं आपको, आप मेरे को 450 बस दे दीजिएगा। बाकी 450 आपकी खूबसूरती पे हम छोड़ दिए। अच्छा। और बाकी? बाकी तो आप दोगे ना। इतने निर्दयी और कठोर भी नहीं हो कि पूरा ही पैसा ना दो। अरे गुप्ता जी समझिए ना, अभी मेरे पास नहीं है। अभी के लिए आप पे कर दीजिए, और जब मेरे पास होगा तब मैं आपको रिटर्न कर दूंगी। और मैं ये क्यों पे करूँगा? अरे गुप्ता जी, अब मैं आपको इतनी कीमती चीज़ देने वाली हूँ, आप तो मेरे लिए सब कुछ कर दोगे। ऐसा ना हो कि आपकी इस कीमती चीज़ के चक्कर में ना मेरा ऑफिस ही बंद हो जाए। अरे गुप्ता जी, आपका कोई ऑफिस बंद नहीं होगा, और आप पहली बार मेरे घर आए हैं। चलिए मैं आपको कॉफ़ी पिलाती हूँ। अच्छा, तो फिर आज चाय नाश्ता भी होगा? चाय भी मिलेगी, और नाश्ता भी मिलेगा, और पास्ता भी। आइए। अच्छा। ये लीजिए गुप्ता जी, हॉट कॉफ़ी। अच्छा, वैसे एक बात समझ नहीं आई, मेरे कॉफ़ी का कप और आपके कॉफ़ी का कप का कलर अलग अलग क्यों है? अलग अलग? मुझे ये कप कुछ ज़्यादा ही पसंद है ना। अच्छा, कप ही ज़्यादा पसंद है? हम्म। तो क्या मैं और आपके कप से कॉफ़ी पी सकता हूँ? ऑफ कोर्स। क्योंकि आपने तो ये गलत करा ना। कायदे से तो एक ही कप होना चाहिए था। अच्छा। वैसे गुप्ता जी, काफ़ी रोमांटिक हैं आप। रोमांटिक? इस कॉफ़ी का तो टेस्ट ही बिल्कुल अलग है जो ये कॉफ़ी का है। अरे इस कॉफ़ी में मेरे होठों की मिठास जो मिली है। वही तो मैं कह रहा हूँ आपको कि इन होठों की मिठास को कब तक ही क्यों रखे हैं। मैं भी तो चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में भी कुछ नमकीन हो, मीठा हो, और
अचार का भी फ्लेवर आए। ओहो, क्यों? अभी आपकी लाइफ क्या कहते हैं, घर की दाल मुर्गी के बराबर है क्या? अरे इस समय तो मेरी लाइफ ऐसी चल रही है ना कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। ये तो वो चीज़ है ना जो ना उगल पा रहा हूँ ना निगल पा रहा हूँ। और जब से आपको बालकनी में देखा है ना, तब से आपका दीवाना हो रखा हूँ मैं। अच्छा। फिर आपने जब टिकट की बुकिंग करी ना, मैं समझ गया कि अब मौका सही है। इसी बहाने बगल में बैठ के प्यार से चंद बातें भी हो जाएंगी हम लोग की। ये तो है। तभी कहूँ, आप पूरे दिन बालकनी में से मुझे देखते क्यों रहते थे? अब क्या करें, चांद अगर नज़र आएगा तो उसके दीदार पे ही तो रहेंगी ना आंखें। ये तो है। अब आप खुद सोचिए, मोहब्बत सी हो रही है आपसे, लेकिन इस मोहब्बत में कई रुकावटें भी आ रही हैं। जैसे आपका पति ना, वो बुलडोजर जैसा जो है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बस वो दिखने में ही बुलडोजर है, असल में तो उसके अंदर कोई बुलडोजर नहीं है। अब वो मुझे नहीं मालूम, बाइक पे बनियान पहन के घूमता है ना, मेरे को जो उसकी बाइसेप्स बाइसेप्स होती है ना, बड़ी चिड़न मचती है। मैं इमेजिन करने लग जाता हूँ कैसे पकड़ता होगा आपको। बस अब आप ज़्यादा मत बुलवाइए मेरे से। खैर वो सब छोड़ो, अभी भी बुलडोजर जिम गया है। जिम गया? हम्म। तो वो क्या आने वाला तो नहीं ना अभी? पता चला वो बुलडोजर मेरे जैसी डंडी को दबोच के दबा दे। अरे नहीं, कैसी बातें कर रहे हो, वो सिर्फ दिखने में बुलडोजर है, वैसी कोई बात नहीं है उसमें। अच्छा, अगर वो ज्यादा दमदार होता तो क्या मैं उसे अपने कंट्रोल में कर लेती? ये बात तो है। खैर आप कंट्रोल में तो जिसको चाहे कर लें, हम्म। वो क्या चीज़ है, लेकिन क्या आपको वो खुश तो रख पाता है ना? अरे शुरू में तो मुझे बहुत खुश रखता था, पर अब जब 2 महीने से ही ना, पता नहीं उसे क्या हो गया है। अरे छोड़िए। हम्म। वैसे भाभी जी, मुझे हम्म। लेट हो रहा है। इस समय ना क्लाइंट पे बहुत भीड़ लगी होगी, तो मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, मैं वैसे भी बुलडोजर के भी आने का टाइम हो गया है ठीक जिम है से। ठीक है, मैं जाता हूँ, शाम को आऊँगा आपके पास। ठीक है, मैं आपको दरवाजे तक छोड़ देती हूँ। हाँ हाँ, आइए आइए। वैसे गुप्ता जी, शाम को टाइम से आना, आपका इंतज़ार रहेगा मुझे। वैसे मन तो मेरा भी कर रहा है ना कि मैं यहाँ से जाऊँ भी ना, किसी बहाना करके सारे क्लाइंट की छुट्टी कर दूँ, सबको कह दूँ कल आना। अरे गुप्ता जी, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, इससे आपके बिजनेस में घाटा हो जाएगा, आप वैसे भी हाँ बनिया हो। हाँ हाँ, घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? आखिर पैसा है तभी आप जैसी खूबसूरत भी मेरे पास रहेंगी, नहीं तो फिर किस बहाने से मैं टिकट बनाऊंगा? वही ना, पैसा है तो सब कुछ है। और वैसे भी आपके पास पैसा होगा तभी तो आप मुझे ऐशो आराम करवा पाओगे। अरे ऐश तो पूरी हो जाएगी, आराम जितना चाहे हम दोनों मिलके कर लेंगे। क्या दिक्कत है इसमें? वैसे भी आपको सुना है नाइट लाइफ बहुत पसंद है, तो रात में क्लब में चली बीतेंगी, हम्म। दिन में आराम होगा सारा। अरे गुप्ता जी, मैं तो कब से कोई ऐसा ढूंढ रही थी जो मुझे लाइट नाइट की लाइफ है ना, एक बार जीने का मौका दे फिर से। क्या बात कर रही हैं और क्या, ये आप? बुलडोजर है ना, मुझे कहीं नहीं ले जाता। इससे पहले जो मेरा बॉयफ्रेंड था ना, वो मुझे सब जगह घुमा के लाता था, नाइट लाइफ, क्लब, ये वो बहुत सी जगह घुमाया उसने मुझे। पर ये तो बस घर आने के बाद इसको चैन से सोना होता है और उसको बिस्तर नजर आता है। अरे भाभी क्या आपने बात कर दी। आप जैसी खूबसूरत लड़की रात में क्या घर में रहने के लिए? अरे वो बुलडोजर किसी काम का नहीं है। वही तो कह रही हूँ, बस दिखने में है जो है है। बेकार। अरे आप तो शान होगी रातों की, क्लबों में जाओगी ना तो जरा से ही बाल झटकोगी, देखो कितनी लाशें गिर जाएंगी। इतनी तो खूबसूरत हैं आप। तो खैर छोड़िए इन सब बात को, जो बीत गई उस पे क्या रोना। हम्म। अब तो आप उस बुलडोजर को जरा साइड करने की सोचा कीजिए, या उसकी नाइट ड्यूटी लगवा दीजिए, तो जिससे क्या होगा ना, अगर रात में कहीं हम लोग को चलना होगा ना क्लब या कहीं, हम्म। तो उसकी तो आनाकानी नहीं रहेगी ना।
हाँ, नाइट ड्यूटी लगवा ही देती हूँ। वैसे भी उसको रातों को नींद नहीं आती। आप ना कभी कभार मुझे ना उससे चिड़न और जलन पैदा करवा रही हैं ये सब चीज़ें बोल के। क्यों? उसको नींद नहीं आती तो आपको नहीं सोने देगा क्या वो? अरे वो फोन चलाता रहता है रात भर। और आप? मैं तो सो जाती हूँ। तब ठीक है, हम्म। वो चाहे कुछ भी करे। आप ना अपना ध्यान रखा कीजिए। हम्म। डार्क सर्किल हो रहे हैं थोड़े, तो आप समझ रहे ना, डार्क सर्किल रहेंगे तो फिर जब आप बाहर जाओगे तो लोग कहेंगे ना थकी थकी सी लग रही है। मैं नहीं चाहता। जितनी खूबसूरत स्माइल है ना आपकी, वैसे ही आपकी आंखों में भी ना शरारत नज़र आनी चाहिए, थकान नहीं। तो कोई बात नहीं गुप्ता जी, आप मेरा स्किन ट्रीटमेंट करवा दीजिएगा। अरे क्या कमी है इस स्किन में? वैसे भी ना मैं जाता हूँ। ज़्यादा देर यहाँ रुका ना तो आप मुझे साइबर कैफ़े वाले से डॉक्टर ही बना देंगी। ठीक है, जाइए। पर हाँ, अब तो काफ़ी सारे शौक पूरे करवाने हैं आपसे। कोई दिक्कत नहीं, शाम को आता हूँ। ओके।